आज हम चैप्टर 6 जो कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.3 सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो ये है कि आपके पास अ गैस अंडरगोज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस वेयर इट एब्सॉर्ब्स 500 जूल ऑफ हीट एनर्जी एंड परफॉर्म्स 300 जूल वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। यानी कि आपके पास एक कंटेनर है जिसमें गैस मौजूद है, यानी कि गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं। उसके अंदर एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस हुआ जिसमें यह हुआ कि इस गैस ने क्या किया कि 500 जूल की जो हीट एनर्जी है उसको एब्सॉर्ब किया। जब इसने 500 जूल की हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब किया तो उसमें से 300 जो जूल एनर्जी है वो असल में इस्तेमाल हुई काम के लिए जो इस गैस ने अपनी सराउंडिंग पर किया। तो अब आपने ये बताना है कि कितना इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आया होगा इस गैस की। जबकि एक गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, आपके पास तमाम जो फॉर्म ऑफ एनर्जीज होती हैं उनका सम हमें आपको बता देता है किसके बारे में, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस के बारे में। तो हीट एनर्जी जो दी गई है उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे हीट एनर्जी को, और वो हमारे पास गिवन डाटा में मौजूद है। तो हीट एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास सिंबल Q के साथ। तो वो जो Q है हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर, वो आपके पास है 500 जूल। तो मैं लिख लेता हूँ 5 और आपके पास 100 साथ आ जाएगा जूल, तो 500 जूल ये आ गया। उसके बाद जो सराउंडिंग पर काम किया इस गैस ने उसको हम कह रहे हैं वर्क डन ऑन सराउंडिंग। और जो वर्क डन ऑन सराउंडिंग है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल W के साथ। और वो जो वर्क हुआ है हमारे पास वो कितना है, वो 300 जूल का है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 300 जूल, जैसे कि लिख दिया। अब आपके पास जूल क्या है, ये एनर्जी का यूनिट है। अब हमने ये मालूम करना है कि ये जो गैस जो कंटेनर में मौजूद है इसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसमें कितना चेंज आया है। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, तो चेंज के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं डेल का, यानी कि डेल का मतलब होता है चेंज, तब्दील होना। और इंटरनल एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। तो डेल यू किसको बता रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को। और यही हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। अब आपके पास हीट एनर्जी भी दी गई है और वर्क भी दिया गया है, जबकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हमने कैलकुलेट करना है। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम आपके पास इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जो हीट आप दे रहे होंगे या जो इस गैस ने एब्सॉर्ब की होगी वो आपके पास बराबर होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, यानी कि कुछ ना कुछ उसकी इंटरनल एनर्जी को तब्दील करेगी जिससे आपके पास टेम्परेचर बढ़ या कम हो सकता है। और उसके साथ साथ वर्क डन होगा जिसमें गैस एक्सपैंड भी कर सकती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। अब यहाँ पर चूंकि आप हीट दे रहे हैं तो जो हीट दी जाती है सिस्टम को, जैसे कि यहाँ पर सिस्टम हमारे पास गैस है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो जब हीट दी जा रही है तो वो हीट आप रखेंगे पॉजिटिव। तो आपके पास जो हीट है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी वो 500 जूल। लेकिन सबसे पहले हम इस इक्वेशन को जो मैंने वर्ड्स की फॉर्म में लिखी है इसको सिंबल्स की फॉर्म में ले आते हैं। तो हीट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, Q के साथ। जबकि जो चेंज इंटरनल एनर्जी है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल यू के साथ। और प्लस आ जाएगा हमारे पास जो वर्क डन हुआ है। तो अब वर्क डन के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ W। अब हमने चूंकि चेंज इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो जो Q हीट की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, वो 500 जूल है। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 500। तो उसके बाद आपके पास इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हमने कैलकुलेट करना है। तो जो डेल यू है हमारे पास वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि डेल यू प्लस आपके पास आ जाएगा यहाँ पर जो वर्क डन है वो सिस्टम कर रहा है सराउंडिंग पर। तो जब सिस्टम सराउंडिंग पर काम करता है तो उस वर्क को हम पॉजिटिव लेते हैं, और अगर सराउंडिंग सिस्टम पर काम करे तो उसको हम फिर नेगेटिव लेते हैं। तो हमारे सिनेरियो में क्योंकि सिस्टम सराउंडिंग पे काम कर रहा है तो उसको पॉजिटिव लिया जाएगा। ये 300 इधर ऐड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा, राइट हैंड साइड को हम पहले लिख लेते हैं जो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो जिसको डेल यू लिख रहा हूँ। वो आपके पास इक्वल आ जाएगी 500 माइनस 300। और 500 में से जब आप 300 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 200। तो आपके पास जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया होगा वो आपके पास 200 जूल होगा। तो आज हमने क्या किया है कि एक प्रॉब्लम जो कि चैप्टर 6 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का था उसमें से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने 6.3 सॉल्व किया।